उम्मीद है यहाँ की कलेक्टर महोदया इंडिया की टॉपर आईएएस में से एक है, तो हमारी बात सुनेगी और न्याय करने की हम उनसे उम्मीद करते हैं। और न्याय करते नहीं करते उसे देखेंगे। पार्टी का छोटे से आह्वान पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं, इससे लगता है आपके साथ और अपने साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुनर्गठन पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज में भी हुआ, बीजेपी की सरकार में भी हुआ, लेकिन जो इस बार हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले जो पुनर्गठन किए जाते थे जनता की भावना के अनुसार किए जाते थे। जनता क्या चाहती है, जनता की सुविधाओं के लिए किए जाते थे। और उसमें अगर छोटी सी अगर कोई गलती करते थे तो ये हमारे बड़े नेता किसी नेता को परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन जनता की भावनाओं को कभी आदर नहीं किया। जनता की भावनाओं को हमेशा आदर और कदर किया। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार जो नेता है उनको परेशान नहीं किया जा रहा है। जब जनता नेताओं को परेशान करे तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। मेरा गांव किसी और गांव में डाल दे, किसी और पंचायत में डाल दे, उसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। कपूर साहब को कोई तकलीफ नहीं, कर्नल साहब को कोई तकलीफ नहीं। आम लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, आम लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सहन से परे। पंचायत मुख्यालय 500 मीटर पे है पहला, और नया पंचायत मुख्यालय बनाया जा रहा है वो 23 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ये गलत है। जनता को परेशान करने के लिए जो पुनर्गठन किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। इसके कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण भी बताऊंगा। हमारे शिव विधानसभा में एक पंचायत बनाई जा रही है जाड़ीला। जाड़ीला को बनाने के लिए एक गांव है धोड़किया, उसको डाला जा रहा है जाड़ीला में। धोड़कियों की वर्तमान पंचायत जुड़नेजोग बस्ती है। धोड़किया को जुड़नेजोग बस्ती आना पड़ेगा। फिर एक पंचायत आएगी कोटड़ा, कोटड़ा जाना पड़ेगा। और एक नई उन्होंने प्रस्तावित की है झरी, वो भी बीच में आएगी। 3 पंचायतों को पार करते हुए उनको जाड़ीला में भेजा गया है। ये अन्याय कहलाता है। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए से जो काम किए जा रहे हैं ये बड़ा गलत है। इन्होंने इस बार कई ऐसी पंचायतें जो बनी हुई है उनको खत्म भी किया है। हमारे पड़ोस में जैसलमेर जिले के मामला हो, चाहे धोरिमना का मामला हो, चाहे बालोतरा का मामला हो, बाड़मेर जिले में भी ऐसी पंचायतें हैं जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं। उन पंचायतों को खत्म किया जा रहा है। ये जो नई परंपरा शुरू कर रहे हैं ये बड़ी गलत है। समय है, समय कब पलट जाएगा किसी को कोई पता नहीं। मैं जहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। भविष्य अपना है और भविष्य में जब सरकार बनेगी ये जो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा उनका खिलाफ करेंगे। गलत पंचायत बने उनको तोड़ करके वापस सही जगह भी कर दिया जाएगा। आप चिंता न करें। अभी जो ये समय चल रहा है, आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं एक छोटे से आह्वान पे, फिर अपन एक संगठित रूप से जरूरत पड़े तो और भी धरना और प्रदर्शन करेंगे। और उस धरने प्रदर्शन में यहाँ मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की सड़कें और छोटी बढ़ जाएगी, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले अवगत करा रहा हूँ। साथियों, इतना अन्याय पब्लिक सहन नहीं करती है। पब्लिक जब सड़कों में आ जाती है तो बड़ी बड़ी चीजें हमको बदलनी पड़ती है। फिर पंचायत राज का पुनर्गठन लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। पहले लाइन ही उसमें ये लिखी जाती है, जनता की सुविधाओं को और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए नई पंचायतों का या नगर पालिका का गठन किया जाता है। लेकिन ये जो काम हो रहा है एकदम उल्टा काम हो रहा है। हमारे यहाँ नेताजी ने अपने दादाजी के नाम से पंचायत बना दी, अपने संबंधी और सगा के नाम से पंचायत बना दी, जहाँ पर एक भी घर नहीं है, एक भी ढाणी नहीं है और एक भी ऐसा नहीं। और सैकड़ों साल वक्त सेटलमेंट के वक्त के जो गांव बने हुए उन गांवों को उन्होंने छोड़ दिया। उसमें कई और भी गलत काम किए। ऐसे अधिकारियों के भी नाम से, अधिकारियों के नाम से जितने रिश्तेदार थे उन सबकी पंचायतें बना दी गई। और उन पंचायतों को बनाने के लिए
हमारे बिजरार में एक सुकालिया गांव है जो बिजरार से सिर्फ जस्ट पास में है, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। उनकी मस्जिद वही है, उनके कब्रिस्तान वही है, उनका मरना उठना बैठना वही है। उनको पहले बिजरार आना पड़ेगा, फिर धारासर जाना पड़ेगा, फिर जाके भीमाराम सुथार की ढाणे जाना पड़ता है। ये कोई तरीका होगा भाई आपका? ये चीजें बड़ी गलत है और इस गलती को हम नहीं होने देंगे, ये आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, लोगों को परेशान करने के लिए उदाहरण तो मेरे पास पूरा है, मेरे विधानसभा के सभी गांवों की मेरे पास जानकारी भी है। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे को सीधा करने के लिए मेरे गुरु आदरणीय अमीन साहब को और हमारे लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह को भी बहुत दूर से उठा करके रामसर में डाल दिया। ये कोई तरीका है उनका? अगर रविंद्र सिंह से बदला लेना तो उसको हरा दो, उनसे नहीं हारेगा मैं उसको हरा दूंगा आने वाले चुनाव में। चिंता क्यों करते हो आप लोग? आप चिंता क्यों करते हो? उनको उठा करके रामसर में डाल करके और हमसे सीधा झगड़ा करा के प्रधान में, प्रधान कोई झगड़ा करने की जगह होती है क्या? जब उनके काबू में वहाँ नेता लोग नहीं आ रहे, उनको परेशान करने के लिए जो एक समिति से उठा करके दूसरी समिति में डाला जा रहा है, ये नियतन रूप से गलत है। इसको हम चैलेंज करते हैं और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, जो लोगों की सुविधा उनको वही रखा जाए। उसमें चाहे आदरणीय अमीन साहब हो, चाहे रविंद्र सिंह हो, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो, उनकी सुविधा हो वहाँ रखा जाए। पहले जो परिश्रम हुआ पिछली बार, एक भी परिवेदना किसी की नहीं आई, किसी ने कोई ज्यादा शिकायत नहीं की, छोटी शिकायतों को छोड़कर। इस बार आप देख रहे होंगे, मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, कलेक्ट्रेट में हमेशा हजारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रशासन ने भी पता नहीं क्यों इतना क्या दबाव इनके ऊपर आंखें मूंद ली है। पहले का 2500, फिर का 2000, फिर का 10% छूट, फिर का 20% छूट, अब 1200 की आप पंचायत बना रहे। हाँ, विशेष परिस्थिति में आप बना सकते हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। बिना परिस्थिति के, बिना कोई जरूरत के आप नई नई पंचायतें बनाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। किसी नेता को परेशान करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को परेशान करना गलत है। और ये संवैधानिक जो हक है जनता का विरोध करने का, आप सावधान रहे, समझ जाए, इनको ठीक करें, इन लोगों की भावनाओं का कदर करें, इनको सुने। अगर इनको नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले समय में जिस पार्टी के पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं, कोई पावर सेंटर, कोई सुपर सेंटर, ये पावर सेंटर सुपर सेंटर परमानेंट नहीं होते भाई। कर्नल सोनाराम जी भी MP रहे, MLA रहे, कई पदों में रहे, ये भी कहते थे, लेकिन आज अपने बीच में है, इतने सीनियर आदमी है, इनकी भी कोई शिकायत तो बताओ आप। इन्होंने भी की है ना, पहले परिश्रम किए होंगे, पुनर्गठन किए होंगे, कोई शिकायत नहीं आती थी, लोगों की सुनते थे, लेकिन आज कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये बड़ा गलत है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में अपन ज्ञापन देने चलेंगे। ज्ञापन में आप शांति बना के रखें। आप जो भी ज्ञापन की कॉपी लेके आए, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी विराजमान है, इनको आप सभी कॉपियां दे दें। यहाँ कमेटी बना करके हम लोग अंदर जाएंगे, सभी बातों पर एक एक ज्ञापन पे चर्चा करके आपकी बात हम लोग रखेंगे। और उम्मीद है यहाँ की कलेक्टर महोदया इंडिया की टॉपर IAS में से एक है, तो हमारी बात सुनेगी और न्याय करने की हम उनसे उम्मीद करते हैं। अगर न्याय करते नहीं करते तो फिर देखेंगे। पुनः आप इतनी भारी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय को।